T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का इम्कान। ICC वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एहतजाज के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बायकॉट कर सकता है। भारत के खिलाफ मैच न खेलने से ICC को भारी माली नुकसान होगा। वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शंस ओपन रखेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, मुशावरत के लिए चेयरमैन PCB की आज वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से भी मुशावरत करने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कि मुशावरत हो रही है, जो फैसला होगा आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। खिलाड़ियों को PCB के मौक़िफ़ पर एतमाद भी लिया। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि भारत में ना खेलने का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इसहाक डार ने कहा, म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहता है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने शानदार मेज़बानी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार हैं। मुस्तकबिल में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्द मौसम का दूसरा स्पेल दाखिल। कोयटा, कलात, मजदूम, कान, मेहतर ज़ई, मुस्लिम बाग, चमन समेत दीगर अजला में बारिश और बर्फबारी। बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PTMA का अलर्ट जारी। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -3, कलात में 6, ज़ियारत 8 और तुर्बत में -11 रिकॉर्ड। मरी में बर्फानी तूफान की पेश गोई। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। रात का सफर न करने की हिदायत। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। राबते मुनक़ता। गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KPK में बर्फबारी का इम्कान। सर्द हवाओं ने शहर कायद को जकड़ लिया। कम से कम दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर रवा माह के आखिर तक बरकरार रहेगी। सिंध में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसी। सिंध भर में स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खुलेंगे। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान ने सबको जमा दिया। कई रियासतों में पारा -49 डिग्री तक गिर गया। 2000 मील पर फैले बर्फानी तूफान से 20 करोड़ अमरीकी बराह रास्त मुतासर। न्यूयॉर्क, टेक्सास और लुजियाना में 7 अफराद हाइपोथर्मिया के बायस हलाक। 10 लाख से जायद घर और दफातर बिजली से महरूम। 16,000 से जायद परवासें मनसूख। न्यूयॉर्क समेत 20 से जायद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक के हेड ऑफिस कराची में होगा। मुआशी अशारियों, महंगाई की सूरत हाल और दीगर अहम इक्तसादी अवामिल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुल्क में सोने की कीमत में यकमुश्त 10,900 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 5,32,062 रुपये तक पहुँच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये से बढ़कर 4,56,157 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 627 रुपये इजाफे से 11,428 रुपये हो गई। सानेहा गुल प्लाजा को 10 रोज गुजर गए। सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल। टेक्निकल टीम ने इमारत का जायजा लिया। मुतासरा इमारत को सील करने का अमल शुरू। KMC के अमले ने गुल प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। इमारत को प्लास्टिक की ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 73 हो गई। अब तक 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 2 खवातीन समेत 22 मैयतें वर्सा के हवाले। दीगर लवाहिकीन आज भी अपने प्यारों के मुंतजिर।
गुल प्लाजा की बेसमेंट में रास्ते बंद और ताले लगे हुए पाए गए। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की क्लियरेंस करने की वीडियोस DTV न्यूज ने हासिल कर ली। गुल प्लाजा में इब्तदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगना रिपोर्ट हुआ। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। बेसमेंट में मौजूद दरवाजों पर ताले लगे हुए थे। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोस और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। आग से 1200 दुकानें मुतासर और एक हिस्सा जमीन बोस हुआ। गुल प्लाजा कराची और इंडिगो होटल गुलबर्ग लाहौर में आतिशज़दगी के वाक़यात। ज़िम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गुल प्लाजा कराची आतिशज़दगी में 30 से ज़ायद अमवात हुई। लाहौर में गुलबर्ग होटल में आतिशज़दगी में 3 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब भर में 90 दिन में बिल्डिंग सेफ्टी ऑडिट करवाया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने की वाक़यात। मलीर खोखरा पार में घर में आग भड़क उठी। 2 बच्चे झुलस कर जख्मी। घर के दीगर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लांडी शेरपाव कॉलोनी में गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में मसरूफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टोरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। पासपोर्ट्स की दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और मजमूई कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला को शुक्रा सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की बुरी जमानत में 16 फरवरी तक तस्दीक। दोनों मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड जमा करवाने की मोहलत दे रखी थी। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। कानूनी वारिस को किराया ना देना और मुतवफ़ी के नाम पर जमा करवाना जानबूझकर डिफॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी उसूल तय कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दरदुरुस्त करार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस मुनज़्ज़म गिरोह बेनकाब। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद। CCTV फुटेज की मदद से मरकजी मुल्ज़िम हाशिर पकड़ा गया। 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी करने का एतराफ़। भारत में बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के ऑडियो खिताब पर बांग्लादेश का एहतजाज। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने खिताब की इजाज़त बांग्लादेशी अवाम और हुकूमत की तौहीन करार दे दी। कहा, भारतीय हुकूमत का मफरूर और इज्तिमाई कत्ल की मुर्तकिब हसीना वाजिद को खिताब की इजाज़त देना हैरान कुन और ख़तरनाक मिसाल है। खबरदार किया, तकरीर की इजाज़त का भारतीय इक़दाम 2 तरफ़ा ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। जनूबी फिलीपींस में कश्ती उलट गई। हादसे में 15 अफराद हलाक। 316 अफराद को बचा लिया गया। 28 अफराद ताहाल लापता। कश्ती में 332 मुसाफिर और 27 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद था। मुसाफिर बरदार कश्ती बंदरगाह शहर जम्बोगना से जनूबी सोलो के जजीरे जोलो जा रही थी। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 7 खिलाड़ी बरकरार रखे जा सकेंगे। हर फ्रेंचाइज को 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी बराह रास्त मुंतखब करने की इजाज़त। स्क्वाड में 5 से 7 इंटरनेशनल खिलाड़ियों की इजाज़त होगी। स्क्वाड का दायरा 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो सकेगा। प्लेइंग 11 में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों की शमूलियत भी लाजमी करार। टॉप ब्रैकेट बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर।